17 नवंबर 2025 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को उन्हीं के मुल्क में मौत की सज़ा सुना दी गई। हसीना पर लास्ट ईयर हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बेरहमी से कुचलने के इल्ज़ामात थे। इस प्रोटेस्ट में 1400 लोगों की जानें गई थीं, जब हसीना के आर्डर पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। इसे क्राइम ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता है। इल्ज़ामात सामने आने पर उन्हें कसूरवार पाया गया, इसीलिए सजा भी सख्त दी गई है, जो 17 नवंबर को जारी की गई। दोस्तों, आसान अल्फाज में आपके समझने के लिए कि आखिर ये मामला क्या है। शेख हसीना पर उम्र कैद के साथ 2 मुकदमात और भी हैं जिस पर सजाए मौत हुई। बेसिकली ये 3 इल्जामात हैं जिन पर एक ही मुकदमा बनाया गया। हुआ कुछ यूं कि शेख हसीना की एक ऑडियो लीक हो गई जिसमें ये पता चला कि लास्ट ईयर जिन 1400 लोगों की जान गई थी उसका हुक्म उसी ने दिया था। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस फायरिंग और दूसरे वाकयात में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इन्हीं मुजाहरों के दौरान शेख हसीना ढाका से दिल्ली फरार हो गई और तब से वो इंडिया में ही है। अदालत ने उन्हें एक मफरूर मुजरिम करार दिया है और ये मुकदमा भी शेख हसीना की गैर मौजूदगी में चलाया गया। अदालत ने साबिक वजीर आजम के साथ साथ उस वक्त के वजीर दाखिला असद जमान खान को भी सजाए मौत सुनाई है। अदालत के फैसले से पहले शेख हसीना ने अपनी पार्टी अवामी लीग के फेसबुक पेज पर एक ऑडियो मैसेज में अपने ऊपर लगाए गए सभी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और ये भी कहा कि ये मुकदमा उनके खिलाफ आर्जी हुकूमत की एक सियासी चाल है। अब इंडिया में तासुर ये है कि शेख हसीना को सजाए मौत सुनाने के बाद बांग्लादेश की हुकूमत अब उन्हें उनके हवाले करने का मुतालबा करेगी। शेख हसीना की हुकूमत में गलतियां बहुत थीं जिन्हें हसीना ने अपने ही लोगों पर ताकत का गलत इस्तेमाल किया। लोग उसकी हुकूमत से दिल बर्दाश्त हो गए थे। यही कम आज़ादी और सब चीज़ों ने मिलकर सियासी भौचाल को हवा दी। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हमेशा ताकतवर रहे हैं, लेकिन कोटा सिस्टम और यूनिवर्सिटी की सियासत पर स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही और फिर लोग बेरोजगार होने लगे। स्टूडेंट्स जगह जगह पर डिग्रियों को इस्तेमाल किया मगर उनकी डिग्रियों को बेकार समझा गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में और भी गमो गुस्सा पाया गया और यही गमो गुस्सा मुल्क में आग बन गया। अब अदालती फैसलों के बाद बांग्लादेश में नई क़यादत आएगी। नौजवान सियासत में अब बड़ा अहम किरदार होंगे और इलेक्शन शफाफ होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। यानी कि बांग्लादेश में अब फैसला करने का वक्त आ गया है अवाम और नई क़यादत का।